नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम प्रवसन के प्रकारों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रवसन मुख्य रूप से एक देश या एक महाद्वीप से दूसरे देशों में या एक ही देश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच होता है। अर्थात प्रवसन प्रमुख रूप से एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में या एक देश से दूसरे देश के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य होता है। प्रवसन के आधारों पर बात की जाए कि प्रवसन कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रवसन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन एवं आंतरिक प्रवसन। अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन के अंतर्गत विश्व में एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में या एक देश से दूसरे देश में होने वाले प्रवसन को अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन कहते हैं। जैसे कि भारत से प्रवासित होकर किसी अन्य देश में बस जाना या फिर एशिया महाद्वीप से जाकर यूरोप महाद्वीप में बस जाना। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन के अंतर्गत एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में या एक देश से दूसरे देश में जाकर बसने की प्रक्रिया को अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन के अंतर्गत रखा जाता है। या ये कहें कि एक देश से दूसरे देश में या एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में होने वाले प्रवसन को अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन कहा जाता है। प्रवसन का जो दूसरा प्रकार है वो है आंतरिक प्रवसन या अंतर्देशीय प्रवसन। आंतरिक प्रवसन या अंतर्देशीय प्रवसन के अंतर्गत प्रवास एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर या एक राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले के अंतर्गत। अर्थात आंतरिक प्रवसन के अंतर्गत एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर प्रवास होता है या एक ही राज्य के अंतर्गत विभिन्न जनपदों के मध्य प्रवसन होता है। तो इस प्रकार के प्रवसन को आंतरिक प्रवसन कहा जाता है। तो प्रवसन मुख्य रूप से एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के या एक देश से दूसरे देश के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य होता है। इस आधार पर प्रवसन को आंतरिक प्रवसन एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन के अंतर्गत विभाजित किया जाता है। विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन की बात की जाए तो विश्व के विभिन्न देशों के मध्य लोगों का स्थानांतरण प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। प्राचीन काल में जहां मानवीय प्रवसन के मुख्य कारणों में साम्राज्यवाद तथा मजदूरी करवाने हेतु जबरदस्ती एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ले जाना प्रमुख था। अर्थात विश्व में विभिन्न देशों के मध्य प्रवास प्राचीन काल से ही होता रहा है। उपनिवेश काल के दौरान लोगों को मजदूरी करवाने के लिए जोर ज़बरदस्ती तरीक़ा से एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर लेकर जाया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में मानव पर्यटन, उच्च शिक्षा तथा रोजगार प्राप्ति की दृष्टि से एक देश से दूसरे देश की ओर प्रवासित या प्रवसन हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन अधिकतर यूरोप एवं एशिया महाद्वीप के विभिन्न देशों के मध्य अधिक हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन को यूरोप एवं एशिया महाद्वीप की प्रमुखता के आधार पर यूरोपीय प्रवसन तथा एशियाई प्रवसन में विभाजित कर वर्णन किया जाता है। क्योंकि प्राचीन काल के समय या ये कहें 70 से 90s दशक के समय इन दोनों महाद्वीपों में जनसंख्या का विस्फोट हुआ, जहाँ से लोग जाकर विश्व के अन्य भागों में बस गए। जैसे यूरोप महाद्वीप से जाकर लोग विश्व के विभिन्न देशों में या महाद्वीपों में जाकर बस गए। अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो, इन महाद्वीपों में यूरोप महाद्वीप के लोगों की संख्या अधिक पाई जाती है। इसी प्रकार से एशियाई देशों के लोग भी विश्व के विभिन्न भागों में जाकर बस गए थे, जिसके प्रमुख कारण वर्तमान समय में पर्यटन के लिए लोग एक देश से दूसरे देश की ओर प्रवास करते हैं घूमने के लिए, या उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए भी लोग एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में या एक देश से दूसरे देश की ओर प्रवास करते हैं। इसके अलावा रोजगार प्राप्ति की दृष्टि से भी लोग एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में प्रवास करते हैं। तो विश्व में अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन शिक्षा की दृष्टि से,
रोजगार प्राप्ति की दृष्टि से एवं पर्यटन की दृष्टि से वर्तमान समय में अधिक हो रहा है, जबकि प्राचीन काल में साम्राज्यवाद के कारण तथा मजदूरी करवाने हेतु बलात् रूप से ले जाया जाता था। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन के अलावा जो दूसरा प्रवास का प्रकार है वो है आंतरिक प्रवास या आंतरिक प्रवसन। आंतरिक प्रवसन के अंतर्गत एक ही देश के अंतर्गत विभिन्न राज्यों के मध्य या एक राज्य के मध्य स्थित विभिन्न जनपदों के मध्य लोगों के स्थानांतरण को आंतरिक प्रवसन कहा जाता है। एक ही देश के विभिन्न राज्यों या प्रदेशों के मध्य लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर होने वाले प्रवसन को आंतरिक प्रवसन कहा जाता है। आंतरिक प्रवसन मुख्य रूप से एक राज्य प्रांत से दूसरे प्रांत की ओर हो सकता है, जिसे अंतर प्रांतीय प्रवसन कहते हैं। इसके अतिरिक्त एक ही प्रांत या राज्य में एक जिला या जनपद से दूसरे जिला या जनपद के मध्य हो सकता है। इसे स्थानीय प्रवसन या आंतरिक प्रवसन कहते हैं। आंतरिक प्रवसन को दो भागों में विभाजित करके देखा जाता है, जिसमें अंतर प्रांतीय प्रवसन और दूसरा स्थानीय प्रवसन। अंतर प्रांतीय प्रवसन एक ही देश के विभिन्न भागों के मध्य इस प्रकार का प्रवसन होता है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य, जैसे राजस्थान से जाकर दिल्ली में बस जाना या उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा से कई लोग स्वतंत्रता प्राप्ति के समय या बाद में दिल्ली आकर बस गए थे। इसी प्रकार राजस्थान से बहुत से लोग महाराष्ट्र, गुजरात तथा दक्षिण भारत के राज्यों में जाकर बस गए थे। तो इस प्रकार के प्रवसन को अंतर प्रांतीय प्रवसन कहा जाता है, जिसमें एक ही देश के अंतर्गत विभिन्न राज्यों के मध्य लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर लोग बस जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वप्रथम लोग पूर्वी प्रांतों में रहते थे, लेकिन धीरे धीरे यातायात सुविधाओं तथा जनसंख्या दबाव के कारण यहाँ के लोग पश्चिमी प्रांतों की ओर प्रवसन करने लग गए। तो इस प्रकार के प्रवसन को अंतः प्रांतीय प्रवसन कहा जाता है। रूस में 1917 की क्रांति के बाद रूसी लोग पूर्वी एवं पश्चिमी भाग से साइबेरिया के कृषि फार्मों में जाकर बस गए। रूसी सरकार ने भी अपने लोगों को जनसंख्या के दबाव के कारण साइबेरियाई कृषि फार्मों में बसाने हेतु प्रमुख रूप से योगदान दिया। अतः विश्व के लगभग प्रत्येक देश में लोग एक प्रांत से दूसरे प्रांत की ओर व्यापार, उद्योग, कृषि, खनिज, मजदूरी, शिक्षा आदि उद्देश्य की प्राप्ति हेतु एक प्रांत से दूसरे प्रांत की ओर स्थानांतरित होते हैं, जिसे आंतरिक प्रवसन के अंतर्गत अंतः प्रांतीय प्रवसन कहा जाता है। आंतरिक प्रवसन के अंतर्गत जो दूसरा प्रवसन का प्रकार है वो है स्थानीय प्रवसन। स्थानीय प्रवसन में लोगों का प्रवास देश में ही एक ही प्रांत के विभिन्न जनपदों के मध्य होता है, जैसे कि अजमेर ज़िले से बाहर निकलकर जयपुर ज़िले में बस जाना, अर्थात एक ही राज्य के अंतर्गत विभिन्न जनपदों के मध्य होने वाले प्रवास को स्थानीय प्रवसन कहा जाता है। स्थानीय प्रवसन में लोगों का स्थानांतरण देश में एक ही प्रांत के विभिन्न जिलों के मध्य होता रहता है। ग्रामीण लोग शहरों में मजदूरी के लिए या उच्च शिक्षा प्राप्ति करने के लिए आते जाते रहते हैं। इसे भी स्थानीय प्रवसन ही कहा जाता है। स्थानीय प्रवसन एक ग्राम से नगर की ओर या नगर से ग्राम की ओर भी हो सकता है। इसी प्रकार से ग्राम से शहर की ओर, शहर से शहर की ओर भी स्थानीय प्रवसन हो सकता है। वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा, उच्च शिक्षा तथा रोजगार के साधनों की कमी पाई जाती है। अतः ग्रामीण लोग इन सुविधाओं की प्राप्ति हेतु नगरों की ओर प्रवसन करते हैं। नगरों में मिलने वाली विभिन्न सुविधाएं भी ग्रामीण लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवास करने हेतु प्रेरित करती हैं। नगरों में
उद्योग, व्यापार, यातायात के साधनों की सुविधा, शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन की सुविधाओं का मिलना आदि नगरीय विशेषताएं ग्रामीणों को नगरों की ओर प्रवास करने के लिए आकर्षित करती हैं। तो स्थानीय प्रवासन के अंतर्गत होने वाले प्रवासनों में प्रमुख रूप से गांव से शहरों की ओर, जिसमें शिक्षा, रोजगार, भौतिक सुख सुविधाएं, उद्योग, व्यापार आदि कारक हैं जो ग्रामीण लोगों को शहरों की ओर प्रवास करने हेतु प्रेरित करते हैं। इसके अलावा स्थानीय प्रवासन का जो दूसरा रूप है वो है शहर से ग्रामीण की ओर। शहर से ग्रामीण की ओर प्रवास जब किया जाता है उन लोगों के द्वारा किया जाता है जब कोई व्यक्ति शहर में रहकर सरकारी कार्य करता है या नौकरी करता है, जब वह रिटायरमेंट हो जाता है या उसकी उम्र अधिक हो जाती है तो वह शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर रहने हेतु प्रवास करता है। इसी प्रकार से प्रवास का जो तीसरा रूप है वो है शहर से शहर की ओर। शहर से शहर की ओर स्थानीय प्रवासन का एक रूप है जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति जो पहले आर्थिक रूप से कमज़ोर था तो वह शहर की जनसंख्या अधिक वाले क्षेत्र में निवास करता है, लेकिन जैसे ही वह आर्थिक रूप से सक्षम होता है तो वह भीड़ भाड़ वाले शहरी इलाके से निकलकर शहर के बाहर स्थित कम भीड़ भाड़ वाले इलाके में रहना पसंद करता है, जो कि शहर से शहर की ओर प्रवास का एक स्थानीय रूप है प्रवास के अंतर्गत। और स्थानीय प्रवासन के अंतर्गत जो चौथा प्रवास का रूप है वो है गांव से गांव की ओर। गांव से गांव की ओर प्रवास मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में शादी के अंतर्गत होता है, अर्थात जब लड़की की शादी ग्रामीण क्षेत्रों में कर दी जाती है तो उस प्रकार के प्रवास को गांव से गांव के अंतर्गत होने वाले प्रवास के अंतर्गत रखा जाता है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो के अंतर्गत हमने प्रवासन के प्रकारों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन, जिसके अंतर्गत एक देश से दूसरे देश के मध्य या एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के मध्य प्रवास होता है। इसी प्रकार से अंतर्देशीय प्रवासन, अंतर्देशीय प्रवासन का अंतर्गत प्रवास एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर या एक ही राज्य के अंतर्गत विभिन्न जनपदों के मध्य होने वाला प्रवास होता है। अंतर्देशीय या आंतरिक प्रवासन के दो रूप होते हैं, जिसमें अंतर प्रांतीय प्रवासन, जिसमें एक प्रांत से दूसरे प्रांत की ओर प्रवासन, तथा स्थानीय प्रवासन। स्थानीय प्रवासन में गांव से शहर की ओर, शहर से गांव की ओर, शहर से शहर की ओर तथा गांव से गांव की ओर प्रवासन होता है, जिसमें शहर में स्थित उद्योग, व्यापार, यातायात के साधन, सुख सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि सभी कारक स्थानीय प्रवासन को अंतर्गत जो गांव से शहर की ओर प्रवासन होता है उसे प्रेरित करते हैं। अगले वीडियो में हम प्रवास के द्वारा होने वाले लाभ एवं हानि के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।